नमस्कार। आज के इस लेसन पे हम लोग देखेंगे कि बिग डेटा क्या होता है। कोई आपसे पूछता है डिफाइन बिग डेटा और व्हाट इज बिग डेटा, तो इस लेसन के बाद आप उसको अच्छे से किसी को भी बता पाओगे कि बिग डेटा क्या होता है। तो बिग डेटा की फॉर्मल डेफिनेशन देखें, समझे, उसके पहले हम लोग इसका थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेते हैं कि ये बिग डेटा वर्ड कहाँ से आया, कि कौन मार्केट में लेके आया, क्या है, थोड़ा सा अच्छा रहता है जानना। तो ये जो बिग डेटा टर्म है, अगर आपको लगता है कि ये बहुत नया है, ये अभी आया, अभी ट्रेंडिंग है, तो नहीं। ये टर्म 90s के आसपास पे आया हुआ है। तो 90s पे जिन्होंने इस टर्म को बताया लोगों को, जिसका क्रेडिट देते हैं लोग, उनका नाम है जॉन, एंड उनका फैमिली नेम और लास्ट नेम है मेसी। तो जॉन मेसी साहब थे जिन्होंने 90s में ये बिग डेटा टर्म को कॉइन किया, या लोग बोलते हैं कि क्रेडिट दिया जाता है जॉन मेसी को। बट ये 90s में इतना पॉपुलर नहीं था, कोई नहीं जानता था बिग डेटा। अगर आप देखोगे 90s का एरा जो था, उस समय पे इंटरनेट आया, बूम हुआ, राइट। उस समय पे इंटरनेट एडॉप्ट कर रहे थे लोग, देख रहे थे, फिगर आउट कर रहे थे क्या है, कैसे चीजें होंगी मार्केट पे। उस समय पे लोगों के पास इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था, इतना ज्यादा डेटा नहीं था, तो जिसकी वजह से लोग इतना, या मार्केट पे आपने इसको यूज होते हुए नहीं देखा। बट क्या हुआ 2000 के आसपास और 2001 एंड 2 के आसपास, उस समय पे एक एक एनालिस्ट थे जिनका नाम है डग लेनी, DOUG, एंड लेनी, LANEY। डग लेनी ने क्या किया, बिग डेटा टर्म को फिर से यूज किया। उस समय पे वो एनालिस्ट थे, किस पे थे, मेटा ग्रुप करके एक कंपनी थी उस पे। आज की डेट में वो कंपनी गार्टनर के नाम से जानी जाती है। उन्होंने वापस से इस टर्म को यूज किया और उसके बाद ये बिग डेटा टर्म धीरे धीरे मार्केट पे बूम होना या पॉपुलर होना चालू हुआ। क्या रीजन है उसके पीछे? अगर आप देखोगे 2000 के बाद हम लोगों ने डिजिटल वर्ल्ड या डिजिटल एरा को अच्छे से अडॉप्ट करना, हम लोग कंफर्टेबल थे, जानने लगे थे कोई रिस्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो एज ए कंज्यूमर हम लोगों ने डिजिटल वर्ल्ड को, एरा को क्या किया, वेलकम किया। उस समय से क्या हुआ, ये टर्म धीरे धीरे पॉपुलर हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में देखो, चाहे एक छोटा बच्चा हो या फिर 80s में अपने कोई अंकल हो अपने, या दादा हो, वो भी क्या यूज करते हुए नजर आएंगे आपको, व्हाट्सअप। भले ही वो कुछ करते हो या नहीं करते हो, इधर का फोटो उठाएंगे दो चार ग्रुप का और दूसरे ग्रुप पे डाल देंगे, राइट। सबको अपना अपना, अपन कुछ और भेजते हैं। तो अभी आप देखो तो हम लोग कितना डेटा जनरेट कर रहे हैं, राइट। सबके पास डिजिटल एक्सेस है, सबके पास आज की डेट में इंटरनेट है। तो उस समय पे हम लोग डेटा जनरेट करना, डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट किया, तो धीरे धीरे ये जो टर्म है मार्केट पे क्या होना, पॉपुलर होना चालू हो गया, राइट। इसके पहले और दूसरा रीजन ये भी है इसका पॉपुलर होने का। अगर आप 2005 या 6 के बाद का एरा देखोगे, तो जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेस थे वो धीरे धीरे क्या होना हो गए, चीप होना स्टार्ट हो गए, चीप हो गए। पहले अगर आप देखोगे कोई लैपटॉप आपको 1 से 2 लाख में मिलता था, आज की डेट में 50K में भी मिल जाता है। मतलब रिसोर्स हुए, एडॉप्शन बढ़ा, सब कोई उनको अफोर्ड कर सकता है। सेम आपका मोबाइल में देखो, 2005 में इंडिया में कितने लोगों के पास मोबाइल होता था, राइट। किसी के पास भी नहीं होता था, लैंडलाइन चलते थे। उसके बाद देखो सीधे बूम आया, कुछ लोगों के पास मोबाइल था, कुछ लोग अफोर्ड कर सकते थे, बट बाद में क्या हुआ, चीप होना चालू हो गए, सभी के पास मोबाइल होना स्टार्ट हो गए। उससे क्या हुआ, डिजिटल को अडॉप्ट किया, डेटा जनरेट हुआ, तो हमें जरूरत पड़ी किसकी, बिग डेटा की, जानने की। तो अभी अगर आपसे कोई पूछता है कि क्वेश्चन है, ये तो हिस्ट्री की बात हो गई कि आपका बिग डेटा क्या होता है, आप किसको बोलोगे बिग डेटा। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे बिग डेटा की डेफिनेशन लिख देता हूँ और उसको हम लोग समझते हैं ब्रेक कर करके। तो ये जो बिग डेटा है वो आपका कंप्यूटेशनल साइंस से आता है। अगर आपको थोड़ा सा बताऊं आपको कंप्यूटेशनल साइंस के बारे में, मींस जहां पे हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, राइट। प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज होती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कंप्यूटेशनल साइंस। और ये एक सिनेरियो को डिस्क्राइब करता है
जहां पे आपके एग्जिस्टिंग टूल्स और सिस्टम्स टेक्नोलॉजीज ओवरहेल्म होना स्टार्ट हो जाते हैं या ओवरहेल्म हो चुके हैं, राइट, या आप देख रहे हो 1 साल में हो जाएगा। किसके लिए ओवरहेल्म हो जाते हैं? आपके डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। अगर आपके सामने ऐसा सिनेरियो है या हो चुका है या आने वाला है, तो मीन्स क्या है, आपके पास जो डेटा है वो क्या होगा, कहलाएगा आपका बिग डेटा, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज बिग डेटा, तो आप बोल सकते हो बिग डेटा केम फ्रॉम कंप्यूटेशनल साइंस, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिनेरियो where the volume, variety, velocity of data overwhelm the existing tools to store and process it, right? तो अभी इन्होंने डग लेनी ने आपको बिग डेटा को डिफाइन किया है इस तरीके से, और साथ में कुछ पैरामीटर दिए। इन्होंने एक बहुत पॉपुलर है, आपने सुना होगा मार्केट में, जिसको हम लोग बोलते हैं 3 B's, राइट। 3 B's उन्होंने बताया डग लेनली ने। आगे चल के क्या हो गए, 5 B's हो गए। इन्हीं से कितने बन गए, अपने 5 B's बन गए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने 5 B's बनाए, मतलब 2 एक्स्ट्रा बनाए जो ऐड हो गए, हम लोग देखेंगे। और आज की डेट में 7 B's भी होते हैं, बट मेन जो होते हैं वो 3 होते हैं। जो कोर है, जो फाउंडेशन है, हम लोग उस पर फोकस करेंगे, और 3 के बाद हम लोग देखेंगे 5 B's। तो ये 3 B's क्या होते हैं, उनको अगर मैं आपको बताऊं, तो आपका होता है वॉल्यूम, वैरायटी एंड वेलोसिटी। तो इन तीनों को हम लोग नेक्स्ट लेसन पे सीखेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि ये तीनों बीज हमारे क्या होते हैं।